नमस्कार, मीर गौतम ऑफिशियल में आपका स्वागत है। और आज बात बिहार के सियासत की, उस शख्स की जिसकी अहमियत धीरे धीरे बिहार की राजनीति में बढ़ती जा रही है। वो बिहार के रहने वाले नहीं हैं, लेकिन पिछले 10 साल में वो बिहार में राजनीति में अहम किरदार बन चुके हैं। पहले सलाहकार की भूमिका में आए और अब सांसद प्लस सलाहकार दोनों हैं। उन्हें चाणक्य भी कहा जाता है, उन्हें रणनीतिकार भी कहा जाता है और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के करीबी मित्र भी हैं। जी हाँ, हम बात करें संजय यादव की, जो आरजेडी के सांसद हैं। लेकिन आज संजय यादव की बात हम क्यों कर रहे हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। दरअसल संजय यादव को लेकर के लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं नजर आता है। तेज प्रताप यादव भले नाम नहीं लेते हो, लेकिन कई बार उन्होंने ये कहा है कि कई सारे जो हैं परिवार में ऐसे लोग जयचंद हैं जो लगातार तेजस्वी यादव को और परिवार के बाकी लोगों को उनके खिलाफ भड़काते हैं। भले वो नाम नहीं लेते हो, लेकिन सबको पता है वो इशारा कहीं ना कहीं संजय यादव की तरफ भी होता है। उससे एक कड़ी बात आगे बढ़ गई है। दरअसल रोहिणी आचार्य ने एक पोस्ट जो है फेसबुक पर उसे बिना किसी कमेंट के साथ पोस्ट कर दिया। वो पोस्ट किसी व्यक्ति का है जो आरजेडी से जुड़ा भी हो सकता है या नहीं भी जुड़ा हो। दरअसल उस पोस्ट में एक तस्वीर है जिसमें संजय यादव, जो अभी बिहार में बिहार अधिकार यात्रा तेजस्वी यादव निकाल रहे हैं, उस दौरान संजय यादव कुर्सी पर आगे बैठे दिखते हैं, जहां आमतौर पर तेजस्वी यादव बैठते हैं या फिर लालू यादव रहते हैं तो वो बैठते हैं। उस कुर्सी पर संजय यादव नजर आते हैं और इसको लेकर के वो शख्स जिनका ये पोस्ट है, उन्होंने बहुत तीखा हमला बोला है संजय यादव पर। भले रोहिणी आचार्य ने कुछ नहीं लिखा, लेकिन इस पोस्ट को उन्होंने जिस तरह से डाला उससे कई सारे सवाल उठने लगे। तो क्या तेज प्रताप यादव के बाद रोहिणी आचार्य भी संजय यादव को लेकर के पार्टी में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही हैं? ये संजय यादव हैं कौन, इनको पहले जान लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे इनके विषय में। संजय यादव तेजस्वी यादव के स्कूल के मित्र, दोनों एक साथ पढ़ते थे। दोनों का सपना था क्रिकेटर बनने का और इस सपना को पूरा करने में दोनों लगातार जुटे रहे। लेकिन 2015 में सियासत बदली, तेजस्वी यादव को वापस पटना लौटना पड़ा और जब वो इस बार पटना लौटे तो अपने साथ अपने मित्र संजय यादव को लेकर के लौटे थे। संजय यादव आईटी कंपनी में काम करते थे उस वक्त में, लेकिन उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और तेजस्वी यादव के कहने पर उनके साथ बिहार आ गए। उस वक्त से लेकर के अभी तक तेजस्वी यादव के साथ वो साई की तरह खड़े होते हैं। पहले हालांकि मीटिंग्स के दौरान संजय यादव सामने नहीं होते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका कद बढ़ता गया और अब वो मीटिंग्स में शामिल होते हैं, सांसद बन गए हैं राज्यसभा के, तो जाहिर सी बात है उनकी भूमिका अहम हो गई है। लेकिन तेजस्वी की रणनीति बनाने में जो भूमिका वो 2015 से निभा रहे हैं, वो 2025 में भी वो निभाते आ रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि तेजस्वी यादव से अगर मिलना हो तो आपको संजय यादव के थ्रू ही जाना पड़ेगा, जो पहले नहीं था। आरजेडी में कई लोग ये भी कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव से मिलना आसान है, लेकिन तेजस्वी यादव से मिलना मुश्किल है, क्योंकि अगर संजय यादव चाहेंगे तभी मुलाकात होगी, नहीं तो मुलाकात नहीं होगी। ये हालत पहले नहीं थी। हालांकि तेजस्वी जब आए थे उसके बाद में बहुत सारे लोग उनके साथ थे, लेकिन धीरे धीरे जो कद है संजय यादव का बढ़ता गया। हालांकि संजय यादव की कई खूबियां भी हैं जिस वजह से तेजस्वी उन्हें अपने साथ रखते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि आज तक तेजस्वी ने किसी विवादित मुद्दे पर कुछ नहीं कहा है या कुछ भी ऐसा नहीं कहा है जिससे विवाद हो जाए। माना जाता है इसके पीछे संजय यादव ही वो रणनीतिकार हैं जिन्होंने तेजस्वी को समझाया हुआ है कि राजनीति में वही बोले जिस पर विवाद ना हो, पॉजिटिव बातें ज्यादा से ज्यादा बोली जाए। हालांकि इसको लेकर तेजस्वी ने कभी खुल के नहीं कहा कि ये रणनीति संजय यादव की है, लेकिन चूंकि पार्टी में बड़ा कद है उनका, तो सब जानते हैं कि इसके पीछे संजय यादव हैं। अभी तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं और तमाम जगहों पे घूम रहे हैं। बिहार में 66 विधानसभा क्षेत्रों में घूम रहे हैं। इस दौरान उनके साथ संजय यादव आपको हर जगह नजर आ जाएंगे। तेजस्वी यादव पेन बांट रहे हैं। आप सोचिए, ये आरजेडी वही पार्टी है जहां लाठी लेकर चलने की बात एक दौर में होती थी, है ना। उस दौर में
और आज के दौर में ये फर्क है कि तेजस्वी यादव पेन बांट रहे हैं और कह रहे हैं वो हथियार की बात करते हैं, हम पेन की बात करते हैं। शिक्षा पे तेजस्वी यादव बात करते हैं, रोजगार पे तेजस्वी यादव बात करते हैं, बिहार के विकास पर बात करते हैं। वो विरोधियों पर हमला भी करते हैं तो उनका हमले का जो स्तर है वो बहुत सम्मानजनक रहता है। ऐसा कहा जाता है ये तमाम चीजें एक रणनीति का हिस्सा है और इसके पीछे हैं तेजस्वी यादव के चाणक्य संजय यादव। लेकिन फिर परिवार पे लौटते हैं। फिर परिवार में ऐसी स्थिति क्यों है? ये हो सकता है कि परिवार में जो लोग हैं उन्हें ये लगता हो कि लालू प्रसाद यादव की विरासत है, जो राजनीति तेजस्वी कर रहे हैं तो उन सबका भी समान हक होना चाहिए। लेकिन 2015 में ही ये साफ हो गया था कि तेजस्वी यादव की भूमिका बड़ी है। वो डिप्टी सीएम बने थे, तेज प्रताप यादव बड़े भाई थे, बावजूद उन्हें डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया था। वो उस वक्त में भी मंत्री बने थे। एक बार फिर से ये मौका आया, दूसरी बार भी वो डिप्टी सीएम बने। बाकी परिवार के सदस्य भी राजनीति में हैं। लालू प्रसाद यादव के बच्चे जैसे रोहिणी आचार्य अचानक से आई, चुनाव लड़ा उन्होंने, चुनाव लड़ने के बाद फिर चली गई, आती जाती रहती हैं। हाँ, रोहिणी आचार्य का जिक्र बहुत ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि लालू प्रसाद यादव को जब किडनी की जरूरत थी तो रोहिणी आचार्य ने ही उन्हें किडनी दी थी। इस वजह से रोहिणी आचार्य को आरजेडी में काफी ज्यादा सम्मान से देखा जाता है और वो चुनाव भी लड़ी 2024 का, हालांकि वो हार गई। अब 2025 में वो लड़ेंगे या नहीं पता। बड़ी बेटी हैं मीसा भारती सांसद हैं, लोकसभा चुनाव जीत करके गई हुई हैं। बेटे जो हैं तेज प्रताप, उनका परिवार से अब कोई रिश्ता नहीं है। लालू प्रसाद यादव ने उन्हें परिवार और पार्टी दोनों से निकाल दिया है। वो राघोपुर में कैंपेन करने चले जाते हैं जो तेजस्वी यादव का गढ़ रहा है। वो राघोपुर में मदद करने चले जाते हैं बाढ़ पीड़ितों की। और अब लगातार वो ये भी नहीं कह रहे हैं कि उनका सपना तेजस्वी को सीएम बनाना है। वो एक गठबंधन बना रहे हैं। कई सारे दल हैं, हालांकि उन दलों की बहुत बड़ी भूमिका बिहार की सियासत में नहीं है, लेकिन तेज प्रताप यादव अपने स्तर पर लगे हुए हैं। तो वो अलग हो चुके हैं परिवार से, पार्टी से। अब 3 सदस्य जो हैं राजनीति में है परिवार के, तेजस्वी यादव, रोहिणी आचार्य और साथ में मीसा भारती। रोहिणी आचार्य चुनाव हार चुकी हैं, मीसा भारती सांसद हैं और तेजस्वी यादव विपक्ष का चेहरा है, भले कांग्रेस ने अभी तक घोषित नहीं किया हो। तो तेजस्वी यादव जहां तक अभी पहुंचे हैं उस सफर में ये कहा जाता है कि संजय यादव ने बड़ी भूमिका निभाई है और इसी वजह से संजय यादव पर भरोसा करके तेजस्वी यादव ने उन्हें राज्यसभा तक भेजा है। लेकिन क्या लालू प्रसाद यादव का परिवार संजय यादव को लेकर के बहुत ज्यादा सकारात्मक है? ऐसा देख के बिल्कुल नहीं लग रहा है अभी। और क्या आने वाले दिनों में परिवार के अंदर से संजय यादव के खिलाफ खुल करके आवाजें आ सकती है? ये हो सकता है, लेकिन अभी कहना जल्दबाजी होगी। बिहार में चुनाव नजदीक है, ऐसे में परिवार के अंदर से इस तरह की बातें आना आरजेडी के लिए अच्छा संकेत नहीं है। मेरे गौतम ऑफिशियल में फिलहाल इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। नमस्कार।